5 नंबर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है और आंसर में क्या दिया कॉसिक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं और देखते हैं एलएचएस में क्या कर सकते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखो कॉसिक लाना है और कॉट लाना है, मतलब साइन और कॉस में ही रहेगा क्योंकि कॉसिक क्या होता है 1 बाय साइन होता है, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन होता है, मतलब कॉस और साइन में लाना है और कॉस और साइन में पहले से। अब क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर करना है हरका परिमेकन। हरका परिमेकन में तो प्लस का नेगेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे ईजी तरीका बता रहे हैं, ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। यहाँ पर क्या करना है हम लोग को हरका परिमेकन तो करना है मगर जो चीज़ है ना सब पॉजिटिव ले लेना है, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और नीचे भी क्या करना है सेम ले लेना है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये बस आपको याद रखना है कि पॉजिटिव से गुना कर देना है। यहाँ पर कॉस ए है साइन ए है और प्लस 1 है सारे का पॉजिटिव। यहाँ पर आपको अरेंज करने आना चाहिए, कैसे अरेंज करना है वो दिखा देगा समझ में आएगा। यहाँ पर कॉस ए और 1 को अरेंज करना है, कॉस ए प्लस 1 एक साथ और माइनस साइन ए अलग से, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी अरेंज करना है तो साइन को पहले लिखते हैं साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस 1, ठीक है। सेम चीज़ उसको भी अरेंज करना है वैसे ही, तो कॉस ए प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन ए। चूँकि प्लस में है तो किसी को पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसे अरेंज कर लेना है साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस 1, समझे। मतलब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और यहाँ पे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह पर क्या है कॉस ए प्लस 1, मतलब कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है तो नीचे है वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। यही आपको बनाना था, मतलब आपको अरेंज करने आना चाहिए, मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किससे गुना कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है आपको अरेंज करने आना चाहिए और आप किससे गुना कर रहे हैं वो भी देखना होगा, ठीक है। तो अरेंज कर दिए, आपको किससे गुना करना था वो भी बता दिए, अब बस स्क्वायर पे तोड़ना है, आपको करना स्क्वायर पे तोड़ना है, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस ए, हम डायरेक्ट ले देते हैं या आप डॉट करके ले सकते हैं 2 कॉस ए, ठीक है। और नीचे सॉरी ऊपर में अभी भी माइनस साइन स्क्वायर ए है, नीचे में भी स्क्वायर तोड़ देते हैं तो वही साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कॉस ए और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये तो हो गया। अब ऊपर में देखना है हम लोग को, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी साइन है, मतलब सबको कॉस में चेंज कर लेते हैं तब ना सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज कर लेंगे। और नीचे देखते क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1 और 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 2 काम करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं सबको कॉस में चेंज करते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, 2 कॉस ए और माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा के पर ए है तो रख दिए। नीचे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन ए डॉट कॉस ए माइनस 1 प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर माइनस से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब क्या किए, माइनस से गुना किया तो प्लस वाला 1 माइनस में हो गया और कॉस स्क्वायर ए जो है माइनस में था वो प्लस में हो गया। नीचे क्या है 2 साइन ए डॉट कॉस ए, ये भी प्लस माइनस कर दिया।
अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। नीचे क्या है 2 साइन ए और डॉट कॉस ए। अब ऊपर में दोनों में कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन है तो निकाल लिया जाए, 2 कॉस ए कॉमन, 2 कॉस ए कॉमन है दोनों में तो निकाल लेते हैं। ऊपर में क्या बचेगा यहाँ पर कॉस ए और यहाँ बचेगा 1। नीचे क्या है 2 साइन ए और डॉट कॉस ए, क्या कट जाएगा तो 2 कट जाएगा 2 से, कॉस ए कट जाएगा कॉस ए से, क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए। तो आपको अलग अलग भाग लगाना चाहिए, इससे पहले ही बोले थे आपको अलग अलग भाग लगाने आना चाहिए था, तो अलग अलग भाग लगाते हैं। यहाँ पर क्या है साइन ए को कॉस ए से भाग देंगे, सॉरी साइन ए नहीं है ऊपर में कॉस ए है, कॉस ए को साइन ए से भाग देंगे, ठीक है, प्लस और 1/1 को भी साइन ए से भाग देंगे, अलग अलग भाग लगाना चाहिए, मतलब जो नीचे है उसको अलग अलग भाग कर देते हैं। तो कॉस ए बाय साइन ए ये होता है कॉट ए और 1/sin ए ये होता है कॉस ए के, ठीक है। और ये प्रूव करना था, उसको अरेंज कर देते हैं जैसे दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर RHS आ गया, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, आप किससे गुना कर रहे हैं। हर का परिमेयकरण में जो नेगेटिव होता है उसका पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर नीचे वाले का लिया जाता है ना, मतलब ये जो -1 है वो +1 लिया जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव लिया जाता है हर का परिमेयकरण में। तो उससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, सबको पॉजिटिव ले सकते हैं, हम यही बता रहे हैं सबको पॉजिटिव ले लीजिएगा, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए +1, उससे गुना भी कीजिएगा उससे भाग भी कीजिएगा, और उसके बाद आपको अरेंज करने आना चाहिए था, आपको अरेंज करने मस्त आना चाहिए था। उसके बाद जैसे सॉल्व कर लीजिएगा काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो 6 नंबर में देखते क्या है, तो यहाँ पर LHS में दिया हुआ है, देखते हैं LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में दिया है 1 + sin ए, ठीक है, और बाय 1 - sin, और ये जो है दोनों रूट में है। तो ये टाइप है, इस टाइप को याद रखिएगा, ठीक है। टाइप क्या है, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब यहाँ पर 1 + sin ए बाय 1 - sin ए का हर का परिमेयकरण करेंगे, और वो भी रूट के अंदर, ठीक है। करने का मतलब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए 1 + sin ए, ठीक है, और 1/sin ए, सॉरी 1 - sin ए, तो हर का परिमेयकरण करना। हर में क्या है 1 - sin ए, हम लोग क्या करते हैं 1 + sin ए से गुना भी करते हैं और 1 + sin ए से भाग भी करते हैं, और दोनों को रूट में ही करेंगे, ये काम रूट में ही कर लेंगे। तो 1 + sin ए इंटू 1 + sin ए सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना है, इसका स्क्वायर को तोड़ मत दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर को तोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। और नीचे क्या है a + b इंटू a - b, मतलब a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर, और दोनों पे रूट है, ठीक है। अब क्या करना है, तो हम लोग को रूट से बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए होता है ना, देखो 1 + sin ए का होल स्क्वायर है, मतलब एक बार बाहर निकल जाएगा, कोई चीज़ अगर स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा, बट नीचे क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा है, मतलब वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और दोनों पे रूट है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + sin ए, और ये रूट से बाहर होगा तो cos है, तो हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + sin ए, और नीचे क्या हो जाएगा cos ए, और हम लोग अलग अलग भाग लगाना है, तो 1 को भाग करेंगे cos से, तो हो जाएगा 1/cos ए, और बीच में है प्लस sin a/cos ए भी आ जाएगा, मतलब अलग अलग करना है भाग करके sin a/cos ए, तो cos ए से अलग अलग भाग लगा दिए, तो 1/cos ए क्या होता है, वो होता है sec ए, मतलब 1/cos थीटा तो sec थीटा, और sin थीटा/cos थीटा होता है वो tan थीटा होता है, और थीटा जहाँ पर है तो आगे प्रूव करते हैं बराबर RHS, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस टाइप को याद रखिएगा, जब भी रूट में रहेगा तो हर का परिमेयकरण करेंगे, वो भी रूट के अंदर है। 7 नंबर देखते हैं इसमें क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर sin थीटा -2 sin q थीटा, मतलब LHS में क्या दिया वो लिख देते पहले, ये दिया है sin थीटा -2 sin q थीटा, और नीचे क्या दिया हुआ है, वो दिया है 2 cos q थीटा -cos थीटा। तो हम लोग को tan थीटा लाना है, तो tan थीटा के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए ना sin थीटा/cos थीटा, क्योंकि sin थीटा/cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो sin और cos में तो है ही, इसी को सॉल्व करते हैं।
ऊपर में दोनों में साइन थीटा कॉमन है तो दिया जाए साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा से साइन थीटा कॉमन निकाले तो 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पर 3 साइन थीटा था, आप एक साइन थीटा बाहर निकाले क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे का कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे क्योंकि हम लोग को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लाना है, देखो वहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। अब इसको कटाना होगा तब ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचेगा तो टेन थीटा आएगा। इसको कटाते हैं, कैसे कटता है, ईजी है, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो सेम आ जाएगा, देखते करके। यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, ब्रैकेट 1, सॉरी ब्रैकेट चेंज करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, 1 माइनस है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, -2 है ना, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, सॉरी 2 भी आने देते हैं, 1 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद मीडियम भी बंद, बस उसको चेंज कर लेना है, मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेना है। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 से गुना हो जाएगा सीधा सीधा, तो साइन थीटा और इंटू 1 -2 से गुना कर रहे हैं तो 1 को गुना करेंगे -2 आएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब -2 से इस दोनों को गुना कर लिया तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। नीचे क्या है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको पहले लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 तो माइनस है, एगो प्लस में, क्या हो जाएगा -1 बचेगा, सेम कर लिया हम लोग नीचे वाले जैसे, और ये कट गया, क्या बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है आर जैसे, और ये भी प्रूफ हो गया। 8 नंबर देखते हैं इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया, प्रूफ करने वाला बहुत बड़ा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। सबसे पहले LHS देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो LHS में क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को टेन स्क्वायर भी चाहिए और कॉट स्क्वायर भी चाहिए, तो टेन स्क्वायर कब आएगा, तो वो आएगा सेक स्क्वायर ए से, मतलब सेक स्क्वायर ए -1 से, सॉरी सेक स्क्वायर ए -1 से आएगा, मतलब हम लोग को सेक स्क्वायर ए चाहिए, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए वो कब आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए में से जब 1 घटाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, मतलब हम लोग को स्क्वायर तो करना है तब ना, कॉसेक स्क्वायर ए आएगा और सेक स्क्वायर ए आएगा, तो हम लोग टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर में तोड़ लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं स्क्वायर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस 2 साइन ए डॉट कॉसेक ए, ठीक है, इसको भी तोड़ते हैं, प्लस कॉस ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए, कॉस ए डॉट सेक ए। तो याद रखिएगा साइन ए या साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, ये फॉर्मूला बताया है, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा डॉट सेक थीटा का मान भी 1 होता है, तो वहाँ भी 2 आ जाएगा, मतलब 2 to 4 तो आ गया हमारा, हमको 7 और चाहिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं एक बार, मतलब एक बार इसको अरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बच्चा क्या हमारे पास कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया 2 × इसका मान 1 होता है, 2 × 1, ये तो पहले लिख ही दिए, प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1, मतलब इस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, मतलब 1, और प्लस देखिए जस्ट अभी बोले थे कॉसेक स्क्वायर ए है, तो हम लोग को कॉट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला यहाँ से आएगा, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस 2 इंटू 1 2, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया 1 2 3, 3 2 5 2 7, 7 आ गया हमारे पास, 7 प्लस के बाद क्या है टेन स्क्वायर ए, तो लिख देते टेन स्क्वायर ए, और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आरएचएस में था, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ 9 नंबर देखते क्या करना है। तो एलएचएस में क्या दिया, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉसेक। तो एलएचएस लिख देते हैं सबसे पहले, इसमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और इंटू सेक ए माइनस कॉसेक। तो बेसिक सा बात है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर कॉसेक है, मतलब कॉसेक को आप साइन में लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, और सेक को भी लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ऐसे भी 9 और 10 नंबर जो है, मतलब 9 और 10 नंबर जो उसमें एलएचएस भी सॉल्व करना है, आरएचएस भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ये कॉसेक है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन है, ठीक है, अब माइनस साइन इंटू ये सेक है तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिए, यहाँ पर एलसीएम 1 आया, साइन ए से डिवाइड किया तो साइन ए का लिया 1 बचा, 1 से डिवाइड किया साइन ए बचा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम काम करना है, यहाँ पर 1 है, समझा देते क्या है, कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए को तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को कॉस ए को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी किए थे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या है, साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस ए। तो ऊपर में कॉस 2 था, नीचे में ए कट जाएगा, ऊपर में साइन 2 था, नीचे में कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, साइन ए और इंटू कॉस ए। मतलब हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके यहाँ तक लाकर रख दिए। अब क्या करना है, आरएचएस को वैसे सॉल्व करना है और वहाँ तक लाके छोड़ देना है। चलो आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। 1 बाय क्या दिया हुआ है, 10a और प्लस कॉट ए दिया हुआ है, तो वही साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा कि आंसर में क्या आ रहा है, साइन ए और कॉस ए आ रहा है। तो 10a को क्या करेंगे, कॉस में चेंज, साइन बाय कॉस में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन ए अब बाय कॉस ए। कॉट ए का उल्टा फॉर्मूला होता है, कॉस ए बाय साइन ए होता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 1 ही है, एलसीएम लेंगे तो साइन ए और कॉस ए एलसीएम आएगा, मतलब कॉस ए और डॉट साइन ए एलसीएम आएगा। जब कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और प्लस जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए पहले से ऊपर में तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए डॉट साइन ए। नीचे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका फॉर्मूला होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का सीधा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है। और ये तो आ ही जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, इसको अरेंज कर लेते हैं, गुना में है, और डॉट कॉस ए बटे नीचे 1, तो ये आना चाहिए था ना, साइन ए डॉट कॉस ए, तो आ गया साइन ए डॉट कॉस ए। मतलब एलएचएस को सॉल्व करके एक पॉइंट पे लिया, आरएचएस को भी सॉल्व करके एक पॉइंट पे लिया, दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं लास्ट में कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर में क्या करना है। तो 10 नंबर में 3 टर्म दिया है, एक तो एलएचएस और आरएचएस तो है ही, अब एक बीच में भी टर्म दिया, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को नॉर्मली एम और टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से सॉल्व है, 10 स्क्वायर ए, आप इसको कितना सॉल्व कीजिएगा, मतलब हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर करना है, मिडिल टर्म को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर कर देना है,
सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a अब बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a। अगर आप अभी तक फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो देख लीजिएगा फॉर्मूला। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पर सेक a का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस, क्योंकि हम लोग को tan चाहिए ना, तो साइन और कॉस तो चाहिए ही होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर a, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 बाय साइन स्क्वायर a। तो ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा, नीचे वाला उलट को गुना कर देंगे, मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर a तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, उलट के गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अब बट्टे 1 हो जाएगा। तो 1 को साइन स्क्वायर a से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर a आएगा, और कॉस स्क्वायर a गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 आएगा। ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a। tan स्क्वायर a आप डायरेक्ट लिख हो सकते हैं, या आपको अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो आप लिख सकते हैं साइन a बाय कॉस a का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो ऐसा फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, तो हम लोग इसलिए इस फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप क्या किए, LHS जो है वो RHS के बराबर कर दिए ना। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को सॉल्व करना है, मतलब जो बीच वाला टर्म है उसको हम लोग एम्प्टी बोलते हैं, मिडिल टर्म, उसको भी सॉल्व करके RHS के बराबर कर देना है। तो मिडिल टर्म में क्या है, ये है 1 माइनस tan a और बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। तो बेसिक सा बात है, पहले से ही tan है और tan भी लाना है, तो ऑप्शन क्या बचा, तो ऑप्शन बचा साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस भी लास्ट में जाकर tan ही बदलता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आप स्क्वायर मत तोड़िएगा, स्क्वायर तोड़ने से क्या होता है, ये 2 टर्म में 3 टर्म में बदल जाएगा, मतलब नीचे भी 2 टर्म है वो 3 टर्म में हो जाएगा, मतलब a माइनस b का और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 टर्म हो जाएगा ना, इसलिए स्क्वायर मत तोड़िएगा पहले, वो लास्ट में किया जाएगा। पहले क्या करना है, tan को चेंज करना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब साइन a बाय कॉस a, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस a, और कॉट थीटा है तो कॉस a बाय साइन हो जाएगा। अब सॉल्व करना अंदर में ही, पहले एलसीएम लेना होगा, ऊपर में भी एलसीएम क्या आएगा, कॉस a, और गुना हो जाएगा तो कॉस a और माइनस साइन a आएगा। ठीक है, ये ऊपर का आ गया, नीचे भी सेम काम करेंगे, साइन a एलसीएम लेंगे, और ये गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन a माइनस कॉस a हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, स्क्वायर है। जो काम यहाँ पर किए थे वो काम वहाँ पर भी करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको लेकर गुना कर देंगे, करने का मतलब इसको सेम एज रहने देंगे, कॉस a माइनस साइन a, और नीचे क्या है कॉस a, और ये गुना हो जाएगा उलट के, मतलब साइन a ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, और इस पर क्या है, स्क्वायर है। हमको tan चाहिए तो ना स्क्वायर करेंगे, मतलब हमको साइन a बाय कॉस a चाहिए, इसको इसको कराना होगा तो ना साइन a बाय कॉस a बचेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन a नेगेटिव है, साइन a पॉजिटिव है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। कहने का मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन a नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस a पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सेम करना है। और नीचे क्या है, कॉस a इनटू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन a बाय साइन a अब माइनस कॉस a, तो ये और ये पूरा कट जाएगा, और दोनों पे स्क्वायर भी है, सॉरी दोनों पे स्क्वायर भी है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये और ये कट गया, क्या बचा ऊपर में, माइनस साइन a, और नीचे क्या बचा, कॉस a। ठीक है, ये ना बचा, इस पे स्क्वायर है। तो साइन a बाय कॉस क्या होता है, माइनस tan a, और स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना कर रहे हैं तो tan स्क्वायर a। तो बेसिकली आप क्या किए, ये बराबर हो गया RHS के, तो आप क्या किए हैं, LHS को RHS के बराबर कर दिए, मिडिल टर्म को भी क्या किए, RHS के बराबर कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि LHS
इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू RHS। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो प्रूव करने में जितना क्वेश्चन बताया है आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है।